बौद्ध पूर्णिमा। आप सभी लोगों को बौद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम आपके लिए सोचा कुछ इस तरीके की वीडियो लेकर आए जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट हो, साथ में वो बौद्ध धर्म से भी रिलेटेड हो। तो हम लेके आए हैं बौद्ध स्तूप के प्रकार। ये वाला क्वेश्चन 2016 यूपीएससी मेंस में भी पूछा है कि प्रारंभिक बौद्ध कला वर्ण विषयों और स्तूप के प्रकार किस तरीके से बौद्ध के आदर्शों की व्याख्या करते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो ये जो स्तूप होते हैं वह मेनली 4 प्रकार के होते हैं: शारीरिक स्तूप, परभौतिक स्तूप, उद्देशिका स्तूप या संकल्पित स्तूप। इसे पूजार्थक स्तूप भी बोलते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं कि आदमी की जो ये स्तूप होते हैं ये किस किस इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और ये मेनली कहाँ कहाँ है। तो पहला है शारीरिक स्तूप। वह स्तूप जो मेनली भगवान बुद्ध से रिलेटेड हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बनाया गया हो, जहां उनके अस्थियां जो जिस स्तूप में बुद्ध भगवान की अस्थियां, नाखून यानी कि नख, केश यानी कि बाल ये रखे हुए हों, उस स्तूप को शारीरिक स्तूप बोलते हैं। उसके अलावा दूसरा आता है परभौतिक स्तूप। वह स्तूप जहां भगवान बुद्ध के द्वारा उपयोग में लाई गई चीजें रखी हों उसे परभौतिक स्तूप बोलते हैं। बुद्ध के द्वारा लाई गई चीजें जैसे कि भिक्षा पात्र हो गया, उसके अलावा आसन हो गया, वस्त्र हो गए और चरण पादुकाएं हो गई। आसन, वस्त्र, चरण पादुका, ये जो चीजें जिस स्तूप में रखी हुई हैं उसे हम बोलते हैं परभौतिक स्तूप। अब आगे आता है उद्देशिका स्तूप। वह स्तूप जहां भगवान बुद्ध घूमने के लिए गए थे तो उनके शिष्यों द्वारा बनवाए गए थे, जैसे कि सारनाथ हो गया, लुम्बिनी हो गया, कुशीनगर हो गया। तो जहां जहां वे घूमने के लिए भगवान बुद्ध गए थे तो उन स्तूपों को उद्देशिका स्तूप बोलते हैं। तो हम लिख देते हैं लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया एंड कुशीनगर। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है संकल्पित स्तूप या पूजार्थक स्तूप। वह स्तूप जो भगवान बुद्ध के शिष्यों द्वारा उनके लिए बनवाया गया हो, यानी कि मैं भगवान बुद्ध का बहुत बड़ा शिष्य हूँ, यानी कि उनके जो दिखाए गए मार्ग पर चलता हूँ तो मैं उनके विचारों से प्रभावित हूँ। अब मैं भगवान बुद्ध के लिए एक स्तूप बनवाना चाहता हूँ तो अपनी जगह पर स्तूप बनवाया, यानी कि वहां हम पूजा करने के लिए जाते हैं तो उसे पूजार्थक स्तूप बोलते हैं। ये लगभग हर जगह होते हैं, लेकिन जो मेनली स्तूप ये है तो वह सारनाथ में है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। आप समझते हैं, लेकिन समझने से पहले आपको एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्राचीन काल का वह कौन सा राजा था जिसने सर्वाधिक बौद्ध स्तूप बनवाए थे। उसने लगभग 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। उस राजा का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं, हम प्रमुख स्तूप देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख स्तूप हैं। देखिए, पहला है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप सारनाथ में है। आगे है शांति स्तूप, सांची स्तूप, सांची स्तूप और शांति स्तूप। अमरावती स्तूप, अब इसमें आप देखिए जो सबसे बड़ा स्तूप है वह है सांची का स्तूप, मध्य प्रदेश में है। लेकिन जो सबसे ऊंचा स्तूप है वह शांति स्तूप है, राजगीर बिहार में है। तो ये हमने 4 स्तूप में लिखे हैं। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।